मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कम पैसा? नहीं, पैसे का प्लान ना होना। ये बात कोई ओपनली नहीं बताता। इसीलिए सैलरी बढ़ने के बाद भी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। 50-30-20 रूल एक सिंपल आइडिया है, लेकिन इंडियन लाइफ में क्या ये चलता है? आज हम इसको तोड़कर समझेंगे, सिंपल लैंग्वेज में और रियल एग्जाम्पल के साथ, ताकि तुम खुद डिसाइड कर सको ये तुम्हारे लिए सही है या फिर नहीं। अब एक सेकंड के लिए सोच सकते हो कि सैलरी आती है, खुशी होती है, फिर ईएमआई जाती है, किराया भी जाता है, खाना, पेट्रोल, बिजली, लगभग 20-30 तारीख तक आपका अकाउंट लगभग खाली सा लगता है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये ज़्यादातर लोग करते हैं। और फिर सोचते हैं मैं कमाता तो हूँ, फिर बचा क्यों नहीं पाता। अब एक सवाल है, क्या आपने कभी सुना है 50-30-20 रूल के बारे में? बहुत लोग कह देते हैं हाँ यार ये तो विदेशों वाले रूल हैं, इंडिया में काम नहीं करते। आज मैं वही दिखाऊंगा, ये रूल इंडियन सैलरी में भी सच में काम करता है, वह भी रियल नंबर के साथ और रियल एग्जाम्पल के साथ। पहले समझते हैं ये रूल आखिर है क्या। देखो, ये बहुत सिंपल रूल है। जब भी आपकी सैलरी आए उसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, 50%, 30% और 20% में। 50% में ज़रूरी खर्चे रखो जो बहुत ज़रूरी है, और 30% में अपनी मर्जी के खर्चे रखो यानी एंजॉयमेंट वाले, और 20% में सेविंग और इन्वेस्टमेंट। बस यही है ये रूल। अब सवाल ये है, ये ज़रूरी क्यों है? आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मानो कोई व्यक्ति है, 35 साल का है, प्राइवेट जॉब है, 38,000 उसकी सैलरी है, और वो एक बढ़िया आदमी है, बेवकूफ़ नहीं है, मेहनत भी करता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है, इतना। पर उसके पास कोई सिस्टम नहीं था। पैसा आता था, खर्च होता था, लेकिन बाद में उसका बचता कुछ नहीं था पैसा। वो भी निकल जाता और थोड़ा बहुत जो बचता था। एक बार इमरजेंसी आ गई, बच्चे को हॉस्पिटल जाना पड़ा, पैसा नहीं था, दोस्तों से मांगना पड़ा, और ये दर्द सिस्टम ना होने का दर्द था। ये रूल वही सिस्टम देता है, और यहाँ गेम बदलता है। सोचो अगर सुरेश ने ये रूल फॉलो किया होता, 38,000 की सैलरी का 50% यानी 19,000 ये ज़रूरी खर्चों में बचाया होता, 30% यानी 11,400 ये ज़िंदगी का पैसा है, मतलब ये एंजॉयमेंट के लिए पैसा बचाया होता, और ये बुरा नहीं होता, ज़िंदगी भी जीनी चाहिए। और जो 20% होता यानी 7,600 रुपये, ये फ्यूचर का पैसा, ये सबसे पहले निकालना पड़ता है सैलरी आते ही। उसके बाद बाकी का हिसाब। अब ये 7,600 कहाँ कहाँ जाता है ये देखते हैं। ये जाता है 3 जगह। पहली जगह इमरजेंसी के लिए फंड, यानी 3,000 एक अलग अकाउंट में। हाथ उसको बिल्कुल मत लगाओ, सिर्फ तब निकालो जब सच में इसकी आपको ज़रूरत पड़े। और आपका ये 6 महीने में हो जाएगा 18,000 रेडी। सुरेश की जो जर्नी आई थी उसके लिए भी काफ़ी था। दूसरी जगह SIP 3,000 हर महीने, ग्रो या जीरोधा या किसी भी अकाउंट पे। आज 5 मिनट में अकाउंट शुरू करो और 3,000 रुपये हर महीने 3 साल तक, रफली 1.3 लाख बन जाता है सिर्फ 3,000 से। कुछ बड़ा नहीं किया, कोई बड़ी प्लानिंग नहीं की, बस एक छोटी सी SIP। अब तीसरी जगह की बात करते हैं, इंश्योरेंस। 1,600 रुपये हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी ज़रूरी है। पॉलिसी बाजार पे जाओ या किसी भी वेबसाइट पे, बहुत सस्ते में मिल जाता है। एक बार ले लो, फिर आपकी टेंशन ख़त्म हो जाती है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? पहला फ़ायदा, नींद बहुत अच्छी आती है। सीरियसली, जब पता हो इमरजेंसी के लिए पैसा है, इंश्योरेंस है, SIP भी चल रही है, तब महीने के आखिरी में वो घबराहट फिर बिल्कुल नहीं होती। दूसरा फ़ायदा क्या होता है भैया? ज़िंदगी भी चलती रहती है। ये रूल कहता नहीं है ये सब कि सब छोड़ दो, सिर्फ बचाओ। 30% आपका बच रहा है अपनी मर्जी से खर्चे के लिए, और कोई गुल्टी भी नहीं होती।
तीसरा जो उसका फ़ायदा है वो है 3 साल में फ़र्क आपका दिखने लगता है। सुरेश, जो मैंने एग्जाम्पल लिया था उसको सुरेश मानते हैं। सुरेश ने शुरू किया, 3 साल बाद इमरजेंसी फंड रेडी, एसआईपी में पैसा, इंश्योरेंस भी एक्टिव। उसने कोई बड़ा सेक्रीफाई भी नहीं किया था, सिर्फ पैसा पहले से अलग किया। अब 2 गलतियां जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। पहली गलती, सेविंग बाद में करते हैं, पहले खर्चो, जो बचेगा वो बचाऊंगा, और ये कभी काम नहीं करता। जो बचता है वो कभी बचता ही नहीं है, वो भी चला जाता है बाद में। पहले 20% निकालना ही निकालना है, फिर बाकी खर्चा करो, उल्टा बिल्कुल भी मत करो। दूसरी गलती, ये जो रूल है वो शुरू ही नहीं करते हैं बहुत लोग। अभी सैलरी कम है, अगली महीने के बाद करूँगा, थोड़ा सेटल हो जाऊँ, ये सारे के सारे बहाने होते हैं। 20,000 में या 15,000 में भी ये रूल आपका काम करेगा। आदतें सैलरी के साथ नहीं बदलती, आदतें आज से बदलती हैं। अब सीधी बात करता हूँ, कल से आपको क्या क्या करना है आपको रिवाइज करा देता हूँ। पहला स्टेप, अपनी सैलरी लिख लो और उसको देखो, उसको कैसे मैनेज करना है 50-30-20 रूल के हिसाब से। स्टेप 2, 3 नंबर निकालो, 50-30-20 इसका परसेंटेज निकालो और सैलरी में लागू करो। स्टेप 3, एक अलग अकाउंट खोलो सिर्फ सेविंग के लिए, सैलरी आते ही 20% वहाँ चला जाए। स्टेप 4, 500 रुपये का SIP शुरू करो, ग्रो या जीरोधा पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे। स्टेप 5, हेल्थ इंश्योरेंस चेक करो, नहीं है तो आज ही पॉलिसी बाजार पे देखो। और एक आखिरी बात, सुरेश ने शुरू किया, पहले महीने उसको कुछ लगा नहीं कि कुछ बड़ा है, कुछ मतलब उसको महसूस नहीं हुआ। दूसरे महीने भी उसे कुछ फील नहीं हुआ, तीसरे महीने भी उसे लगा कि ठीक ठाक है। पर 6 महीने बाद पहली बार उसने फील किया, मेरा पैसा मेरे पास है। ये रूल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ एक सिस्टम है, और सिस्टम एक छोटी सी शुरुआत से आता है, आज या कल से और आपसे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपके कोई डाउट हो तो कमेंट्स कीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।